सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद से करनी सेना के निशाने पर आ गए हैं। उनको लगातार करनी सेना से धमकी मिल रही थी। इस बीच रविवार को यानी कि आज रामजीलाल सुमन आगरा से बुलंदशहर जा रहे थे। इस दौरान अलीगढ़ में उन पर हमला कर दिया गया। करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रामजीलाल सुमन के काफिले पर गोभाना टोल प्लाजा के पास हमला किया है। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर टायर और पत्थर फेंके गए हैं, जिससे कई गाड़ियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई वाहन आपस में भी टकरा गए। वहीं इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सपा सांसद के काफिले को बुलंदशहर की सीमा में घुसने से रोका गया है। गांव सुनहरा में थार चढ़ाने से महिला की मौत के मामले में पीड़ित परिवारों से सपा का डेलीगेशन मिलने जा रहा था। रामजीलाल सुमन सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आह्वान पर बुलंदशहर जा रहे थे। सपाइयों की डेलीगेशन को अलीगढ़ बुलंदशहर की सीमा गवाना पर पुलिस द्वारा रोका गया। वहीं सपा सांसद रामजीलाल सुमन का योगी सरकार पर गुस्सा फूटा है। ये टोल है, यहाँ पर पुलिस ने, यहाँ प्रशासन ने हमें रोक लिया। हम सुनहरा जाना चाहते थे और मामला बहुत गंभीर है। न सिर्फ सुनहरा, 6 घटनाएं हुई हैं बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। बहुत कुछ इस बात पे समाज का संचालन होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का मिजाज क्या है। हम जानते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर किसी घटना पर गंभीर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, उस सख्त कार्रवाई से एक संदेश जाता है, और जो पेशेवर बदमाश हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अब आप जा रहे हैं सर बुलंदशहर? मजबूरी है, क्या करें बताइए, जाने नहीं दे रहे हैं। हमको जबरिया रोक रखा है। हमने कहा यहाँ ना तो तलवार नहीं चल रही है। हम तो गांधी और लोहिया जयप्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं, शांति के साथ जाएंगे। इसके बाद भी हमें वहाँ नहीं जाने दे रहा। और हमको कहीं ये लगता है कि सही मानों में जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए जानबूझ करके हमें रोका जा रहा है। आपको सर आज बुलंदशहर जाना था, फिलहाल आप कहाँ हैं और क्यों रोके गए? ये टोल है, यहाँ पर पुलिस ने, यहाँ प्रशासन ने हमें रोक लिया। हम सुनहरा जाना चाहते थे और मामला बहुत गंभीर है। न सिर्फ सुनहरा, 6 घटनाएं हुई हैं बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की, और पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बारातें रोकी जा रही हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो सामंती मनोवृत्ति के लोग हैं, उनके दिल की सरकार है, मन की सरकार है, इसलिए घटनाएं हो रही हैं। बहुत कुछ इस बात पे समाज का संचालन होता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों का मिजाज क्या है। हम जानते हैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि अगर किसी घटना पर गंभीर कार्रवाई हो जाए, सख्त कार्रवाई हो जाए, उस सख्त कार्रवाई से एक संदेश जाता है, और जो पेशेवर बदमाश हैं उनकी हिम्मत नहीं होती। तो लगातार इस प्रकार की घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बिल्कुल अमन चैन है, रामराज आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। अब आप जा रहे हैं सर बुलंदशहर? मजबूरी है, क्या करें बताइए, जाने नहीं दे रहे हैं। हमको जबरिया रोक रखा है। हमने कहा यहाँ ना तो तलवार नहीं चल रही है। हम तो गांधी और लोहिया जयप्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं, शांति के साथ जाएंगे। इसके बाद भी हमें वहाँ नहीं जाने दे रहा। और हमको कहीं ये लगता है कि सही मानों में जो हकीकत है वो सामने ना आ जाए, इसलिए जानबूझ करके हमें रोका जा रहा है। वहीं रामजीलाल सुमन पर हुए हमले की जिम्मेदारी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने लेते हुए बयान दिया है कि जब तक रामजीलाल सुमन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, इस तरह के विरोध प्रदर्शन और हमले जारी रहेंगे। रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है।
फिलहाल प्रशासन की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि हमले के बाद सपा कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों में आक्रोश है और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM।